बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करने के बाद आज इंश्योरेंस टॉक में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है फैक्ट फाइंड। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्ट फाइंड क्या होता है, फैक्ट फाइंड करेंगे किस तरह और फैक्ट फाइंड की अहमियत क्या है। बेसिकली इंश्योरेंस क्लोजिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो फैक्ट फाइंड होता है। हमारे क्लाइंट, इनका नाम है मोहम्मद बिलाल, हमने इनका नाम लिखा मोहम्मद बिलाल और नीचे लिखा डेट ऑफ बर्थ। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखा और मोहम्मद बिलाल साहब जो है ये बिजनेस करते हैं और इस बिजनेस से एक इनकम आती है और जो इनकम है वो उनकी 1 लाख रुपया पर मंथ है। इसमें जो सबसे पहला खर्च है इनका वो इनकी फैमिली पर है, इनके खानदान पर है, इनके लिविंग एक्सपेंसेस, इनके फूड के एक्सपेंसेस, इनके बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस, उसमें से कुछ रकम ये सेव कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं और बाकी की जो इनकम है वो उसमें से ये इनके ऑफिशियल के एक्सपेंसेस, इनके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। हमने जब इनसे ये सारी डिटेल से डिस्कस की तो ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो उसमें से अल्लाह ना करे मोहम्मद बिलाल साहब के साथ डिजीज आती है जिसे हम अपनी जुबान में मर्ज कहते हैं, अल्लाह ना करे डिसेबिलिटी आती है जिसे हम माजूरी कहते हैं, अल्लाह ना करे डेथ आती है। इनमें से कोई भी फैक्टर एक्टिव होता है तो मोहम्मद बिलाल साहब डिस्टर्ब हो गए, डेफिनेट इनकी जो कारोबार है, जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद जो आमदन है वो डिस्टर्ब होगी और फैमिली डिस्टर्ब होगी। अब हम इनको प्लान डिस्कस करके नहीं जाएंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि आपकी जो माहाना आमदन है उसमें से आप मिनिमम कितने पैसे हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम हमारे साथ कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा हो उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या बनती है और उसको प्रोटेक्शन क्या चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।